नमस्कार दोस्तों, SPS एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं हरियाणा राज्य के बारे में आपको अति महत्वपूर्ण 25 प्रश्न करवाने जा रहा हूं, जो कि बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप कर रहे हैं HSSC की तैयारी तो चेक करिए अपनी तैयारी कितना है आपको तैयार। तो शुरू करते हैं आज के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि आपको हमारे आने वाली नए वीडियोज़ का अपडेट समय पे मिलता रहे। तो शुरू करते हैं आज के अपने महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अंबाला से जो टोपरा अभिलेख प्राप्त हुआ है वो किस शासक ने बनवाया था? तो अशोक, ऑप्शन ख कनिष्क, ऑप्शन ग सिकंदर लोधी और ऑप्शन घ शेरशाह। तो इसका सही उत्तर है अशोक। टोपरा अभिलेख अशोक द्वारा तैयार किया गया था। हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो है पानीपत की लड़ाई। मित्रों, पानीपत की दूसरी लड़ाई, द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो इसके ऑप्शंस हैं हमारे। ऑप्शन का 5 जनवरी 1556, ऑप्शन ख 7 जुलाई 1556, ऑप्शन ग 3 नवंबर 1556 और ऑप्शन घ 5 नवंबर 1556। तो मित्रों, इसका सही उत्तर है पानीपत की दूसरी लड़ाई 1505 नवंबर 1556 में हुई थी। मित्रों, ये जो 5 नवंबर 1556 को पानीपत का द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय युद्ध हुआ था, ये किसके मध्य में हुआ था? ये हेमू और बैरम खां के बीच में हुआ था, जो कि अकबर का सेनापति था। और इसमें हेमू को बैरम खां ने हरा दिया था। उसको पहले बंदी बनाया, फिर उसका कत्ल कर दिया था। तो इस प्रकार अकबर को विजय प्राप्त हुई थी। तो पानीपत का द्वितीय विश्व युद्ध, बार बार कह रहा हूँ, विश्व युद्ध याद आ रहा है, विश्व युद्ध नहीं, पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है हेमू और बैरम खां के बीच में हुआ था, जिसमें मुगलों की जीत हुई थी। हमारा आज का तीसरा प्रश्न है सिंधु। हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? ऑप्शंस हैं हमारे A.K. विष्ट, ऑप्शन बी V.K. गुप्ता, ऑप्शन सी R.S. विष्ट और ऑप्शन घ D R.K. गुप्ता। तो सही उत्तर है इसका R.S. विष्ट। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज R.S. विष्ट ने की थी। हमारा जो आज का चौथा प्रश्न है वो है हरियाणा के प्रथम राज्यपाल और मुख्यमंत्री का सही जोड़ा पहचानिए। तो हमारे हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे मित्रों, और प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? जो इसका सही जोड़ा है वो आप पहचानिए। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन का है धर्मवीर और रामदयाल शर्मा, ऑप्शन ख है भगवत दयाल शर्मा और देवीलाल, ऑप्शन ग है धर्मवीर और भगवत दयाल शर्मा और ऑप्शन घ है धर्मवीर और छोटू राम। तो मित्रों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग, धर्मवीर और भगवत दयाल शर्मा। जो हरियाणा राज्य के प्रथम राज्यपाल थे वो धर्मवीर थे, और जो इसके मुख्यमंत्री थे वो भगवत दयाल शर्मा थे। हमारे आज का जो पांचवा प्रश्न है वो है सीमेंट कारखाना किस जिले में है? यानी कि सीमेंट के जो उद्योग हैं वो किस जिले में हैं? ऑप्शन है हमारे सूरजपुर, फरीदाबाद, पानीपत, बहादुरगढ़। तो मित्रों, सही उत्तर है सूरजपुर। सीमेंट उद्योग सूरजपुर में स्थापित किए गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रीय अश्व शोध केंद्र कहाँ पर है? अश्व शोध केंद्र कहाँ पर है? ऑप्शन है, ऑप्शन का अंबाला, ऑप्शन खा हिसार, ऑप्शन गा करनाल, ऑप्शन घा रोहतक। तो मित्रों, इसका सही उत्तर है हिसार। अश्व शोध केंद्र जो है वो हमारा हिसार जिले में स्थित है। राज्य का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? यह है हमारा अगला प्रश्न। तो इसके ऑप्शंस दिए गए हैं रेवाड़ी जिला, रोहतक जिला, हिसार जिला या फिर महेंद्रगढ़ जिला। तो मित्रों, इसका सही उत्तर है महेंद्रगढ़ जिला। जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है वो महेंद्रगढ़ जिले में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न
प्रदेश का कौन सा स्थान अग्रेय गण की राजधानी थी? अग्रेय गण की राजधानी कौन सा स्थान था? ऑप्शन है, ऑप्शन का सिरसा, ऑप्शन खा हिसार, ऑप्शन का अग्रोहा और ऑप्शन का हांसी। तो इसका सही उत्तर है अग्रोहा। अग्रोहा जो है वो अग्रेय गण की राजधानी थी। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा राज्य का क्षेत्रफल कितना है? मित्रों ऑप्शन है 41,211 वर्ग किलोमीटर, या फिर 44,212 वर्ग किलोमीटर, या 41,222 किलोमीटर, या 44,121 वर्ग किलोमीटर। तो मित्रों इसका सही उत्तर है ऑप्शन खा, 44,212 वर्ग किलोमीटर हरियाणा राज्य का कुल क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में मोरनी की पहाड़ियाँ स्थित हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों, मोरनी की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? ऑप्शंस हैं हमारे रोहतक, करनाल, यमुनानगर और पंचकुला। तो इसका सही उत्तर है पंचकुला। मित्रों मोरनी की पहाड़ियाँ पंचकुला में स्थित हैं और इसकी सबसे जो बड़ी ऊंची चोटी है वो करोह है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी करोह है और इन चोटियों की औसत ऊंचाई 1514 मीटर की है। औसत में सबसे ऊंची चोटी यानी कि औसत चोटी 1514 मीटर की है, सबसे ऊंची चोटी करोह है। तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार आता है और कई परीक्षाओं में पूछा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, बड़खल झील का निर्माण कहाँ और कब हुआ? तो ऑप्शंस हैं हमारे पंचकुला 1935, ऑप्शन खा है हमारा फरीदाबाद सन 1947, ऑप्शन गा है हिसार सन 1959 और ऑप्शन घा है रोहतक सन 1947। तो मित्रों सही उत्तर है इसका फरीदाबाद। बड़खल झील फरीदाबाद में है तो यही ऑप्शन सही होगा। और इसको कब स्थापित किया गया था? सन 1947 में इसका निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, डॉक्टर जसवीर सिंह ने राज्य की मृदा को कितने भागों में बांटा है? जसवीर सिंह ने राज्य की मृदा को कितने भागों में बांटा है? मित्रों ऑप्शंस हैं 4, 6, 5 या 8। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन ख, 6 भागों में बांटा है। और ये मृदाएं कौन सी हैं? पहली मृदा है अत्यंत हल्की मृदा, दूसरी हल्की मृदा, तीसरी मध्यम मृदा, चौथी सामान्य भारी मृदा और पांचवी भारी मृदा और छठी गिरिपादीय मृदा। तो जसवीर सिंह के अनुसार ये 6 प्रकार का वर्गीकरण उन्होंने किया है। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा की मुर्रा भैंस को कहा जाता है? मुर्रा भैंस को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे काला सोना, चांदी, हीरा या दोनों ख और ग। तो मित्रों सही उत्तर है काला सोना। मुर्रा भैंस जो कि जींद जिले में बहुतायत में पाई जाती है और पूरे भारत में ये सबसे प्रसिद्ध भैंस है हरियाणा की मुर्रा भैंस। ये इसको हरियाणा का काला सोना भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, सर्वाधिक सघन वन वाला जिला कौन सा है? अर्थात सबसे ज़्यादा वन किस जिले में है? ऑप्शन है हमारे ऑप्शन का यमुनानगर, ऑप्शन खा है पंचकुला, ऑप्शन गा है कैथल और ऑप्शन घा है भिवानी। तो इसका हमारा सही उत्तर है पंचकुला। सबसे अधिक वन वाला जिला पंचकुला है जो कि लगभग 395 प्रति वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शंस हैं हमारे हिसार, रोहतक, भिवानी और जींद। सही ऑप्शन है हमारा हिसार। राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना हिसार में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे पहले आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हरियाणा के किस शहर में की गई थी? सही ऑप्शन दिए गए हैं रोहतक, कुरुक्षेत्र, हिसार और गुड़गांव। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए रोहतक। पहला आकाशवाणी केंद्र रोहतक में स्थापित किया गया था।
हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा में ज्ञात पुरा स्थलों में राखी गढ़ी के बाद दूसरा सबसे बड़ा पुरा स्थल कौन सा है? तो मित्रों ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए दक्ष खेड़ा, ऑप्शन बी बनवाली, ऑप्शन सी मित्ताथल और ऑप्शन डी कुणाल। सही उत्तर है दक्ष खेड़ा। जो राखी गढ़ी के बाद दूसरा सबसे बड़ा पुरा स्थल है वो दक्ष खेड़ा है। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले एम्ब्रॉयडरी किए हुए लंबे कुर्ते को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है कुर्ता, ऑप्शन बी कमीज, ऑप्शन सी कामरी और ऑप्शन डी अंगरखा। तो मित्रों सही उत्तर है अंगरखा। अंगरखा जो है उसको एम्ब्रॉयडरी किए हुए लंबे कुर्ते को कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा में लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना कब लागू की गई थी? जो लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना है उसकी शुरुआत कब हुई थी? मित्रों ऑप्शन है हमारे पास 1 जनवरी 2006, बी ऑप्शन है 1 मार्च 2006 और सी ऑप्शन है 1 मार्च 2005, डी ऑप्शन है 1 जनवरी 2005। तो इसका सही उत्तर है 1 जनवरी 2006 को ये योजना हरियाणा में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा का कौन सा जिला हिसार मंडल से संबंधित नहीं है? यहाँ पर हमारे ऑप्शन में 4 जिले दिए गए हैं। ऑप्शन ए भिवानी, ऑप्शन बी जींद, ऑप्शन सी पानीपत और ऑप्शन डी फतेहाबाद। पूछा गया है कि कौन से मंडल में, हिसार मंडल में कौन सा जिला नहीं आता है? तो मित्रों इसका सही उत्तर है हमारा जो पानीपत है वो हिसार मंडल में नहीं आता है। मित्रों कुल कितने मंडल हैं हरियाणा में? 4 मंडल हैं, गुड़गांव, हिसार, रोहतक और अंबाला। तो पानीपत हमारा हिसार मंडल में नहीं आता है। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा का प्राचीनतम लोक नृत्य कौन सा है? सबसे पुराना लोक नृत्य कौन सा है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए घूमर, ऑप्शन बी सांग, ऑप्शन सी खोरिया और ऑप्शन डी धमाल चौधरी। तो सही उत्तर है सांग। मित्रों जो सांग है वो हरियाणा का सबसे प्राचीन लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है हमारा, दिव्योदान में हरियाणा के किन नगरों का वर्णन किया गया है? ऑप्शन है हमारे पास रोहतक, ऑप्शन बी अग्रोहा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी सोनीपत। तो मित्रों सही उत्तर है ऑप्शन सी ए और बी। जो दिव्योदान है उसमें रोहतक और अग्रोहा दोनों का ही वर्णन मिलता है। तो हमारा सही उत्तर होगा सी ए और बी दोनों। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस शहर से समुद्रगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए हैं? समुद्रगुप्त के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए हांसी, ऑप्शन बी टोपरा, ऑप्शन सी धुन, ऑप्शन डी मीताथल। मित्रों जो समुद्रगुप्त के सिक्के हैं वो हमें मीताथल से मिले हैं। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा मीताथल। अगला प्रश्न है हमारा, अशोक स्तंभ की लिपि क्या है? जो अशोक के स्तंभ हैं वो किस लिपि में लिखे गए हैं? ऑप्शन है हमारे ब्राह्मी, ऑप्शन बी खरोष्टी, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी संस्कृत। तो मित्रों सही उत्तर है ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं अशोक स्तंभ। हमारा 25वां प्रश्न है आज का हमारा 25वां और आखिरी प्रश्न है, हर्ष का टीला तथा कर्ण का टीला हरियाणा के किस शहर में स्थित हैं? ऑप्शंस हैं हमारे, ऑप्शन ए रोहतक, ऑप्शन बी गुड़गांव, ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र और ऑप्शन डी थानेसर। तो मित्रों सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी थानेसर। हर्ष थानेसर का शासक था जिसने कि थानेसर के साथ साथ कन्नौज पर भी शासन किया।
तो इसलिए इसका सही उत्तर है थानेसर। मित्रों, ये थे आज के 25 प्रश्न और आपको पता ही चल गया होगा कि आपको इसमें से कितने आते हैं प्रश्न। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हमारे आने वाले अन्य वीडियोस का आपको अपडेट मिलता रहे और आपकी तैयारी अच्छी होती रहे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।